गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कल हमने क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, आज उससे अगला रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट पढ़ेंगे। मैंने कल ही बताया था रिमाइंडर थ्योरम क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनेगा और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कम से कम 3, 4 या 5 लेक्चर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के। अब जो कल हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था, जितनी भी संख्याएं थीं उनके बीच में अंतर 1 का था, सही है, n-1 या n+1। अब क्या होगा, अंतर थोड़ा ज़्यादा होगा। अंतर थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम क्या है, एक मेथड होता है टोसेंट मेथड, सही है। टोसेंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि चक्रण होता है, चक्रण। साइक्लिसिटी कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक सिंपल सा, 3 की घात 219 में 7 से भाग दिया जाए, तो शेष फल क्या होगा। सही बेटा, 3 की घात 219 में यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना हमें। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा, यहाँ अंतर 1 से ज़्यादा है, सही है, चाहे कितना भी हो या कम हो, लेकिन अंतर 1 नहीं होना चाहिए, तब हम टोसेंट यूज करेंगे। अब जो टोसेंट में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं 95%, 99% ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें भाग देने वाली संख्या प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या है। जिनमें भाग देने वाली संख्या कैसी है बेटा, अभाज्य संख्या है। अब हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक में अभाज्य संख्या होगी और एक में भाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य का टोसेंट निकालना थोड़ा सरल है और भाज्य का टोसेंट निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन वो भी सरल ही है, कठिन नहीं है। अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं बेटा, तो देखो 1 शेष बच सकता है, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, इससे ज़्यादा शेष नहीं बचेगा, यानी इसकी साइक्लिसिटी यहीं पे ख़त्म हो। सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बचेगा, सही है। उसके बाद जो भी होगा वो होगा। अगर जैसे 14 होगा तो पूरा पूरा आएगा, लेकिन 15 होगा तो 1 शेष बचेगा, 8 होगा तो 1 शेष बचेगा, 10 होगा तो 3 शेष बचेगा, सही है, 20 होगा तो 6 शेष बचेगा। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का पहले टोसेंट लेंगे। क्या लेंगे बेटा, टोसेंट। अब टोसेंट का हम करते क्या है, टोसेंट हम केवल और केवल संख्या की घात को छोटा करने के लिए लेते हैं। किसको छोटा करने के लिए, संख्या की घात को छोटा करने के लिए लेते हैं। तो अभाज्य संख्या के टोसेंट का फॉर्मूला होता है टोसेंट की स्पेलिंग यहाँ लिखी, केवल टोसेंट लिखे देते, TO, टोसेंट। अभाज्य संख्या -1, सही है बेटा, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा इधर लिखे देते, टोसेंट बराबर अभाज्य संख्या माइनस का 1। सही, क्या आ गया, टोसेंट अभाज्य संख्या माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, हमारा टोसेंट हो गया। अब टोसेंट हो गया हमारा अभाज्य संख्या -1, सही बेटा, क्या हो गया, अभाज्य संख्या -1, ये टोसेंट हो गया। अब टोसेंट का काम क्या होता है, टोसेंट संख्या की घात को छोटा करते हैं। तो यहाँ से हमने टोसेंट निकाला तो टोसेंट आएगा 7 - 1 बराबर का 6। अब ये जो 6 आ गया, इसका हम क्या करेंगे, 219 में भाग देंगे, यानी जो 6 आ गया उस 6 का क्या करेंगे, 219 में भाग देंगे। तो हमने 6 का क्या है, 219 में भाग दिया, 6 तिया 18, सही, कितने बच गए, 3, 6 छिंग 36, शेष कितना आ गया, 3, सही है। अब देखो टोसेंट से भाग देने के बाद जो शेष आता है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, वो रिमाइंडर नहीं होता।
टोसेंट का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसे ही फिर हम संख्या की घात मान लेते हैं। तो अब हमारी संख्या की घात क्या हो जाएगी? 3। यानी इस 219 की जगह केवल और केवल क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा? 3 की घात 3। 3 की घात 3 को सॉल्व करेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। सही है? 3 तिया 9 तिया 27। 27 में दे दो 7 का भाग, 7 तिया 21। कितना शेष आया बेटा? 6 शेष आ गया। तो दिए गए प्रश्न का रिमाइंडर क्या होगा? 6 होगा। आया समझ में? दोबारा समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे अंतर 1 का है या नहीं है। अगर अंतर 1 का है तो पुराने वाले तरीके से करेंगे, और अंतर 1 का नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई संख्या का टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट दो तरह से होगा। अगर संख्या अभाज्य है तो अलग टाइप से टोसेंट निकलेगा, अगर संख्या भाज्य है तो अलग टाइप से निकलेगा। तो हमने देखा संख्या अभाज्य है तो टोसेंट क्या हो जाएगा? संख्या माइनस का 1। तो हमने टोसेंट निकाला तो 7 माइनस 1 बराबर 6। फिर क्या करेंगे? टोसेंट का दी गई संख्या की घात में भाग देंगे। तो टोसेंट का भाग दिया 219 में, जैसे ही टोसेंट का भाग 219 में दिया, शेष कितना आ गया? 3 आ गया। सही, शेष कितना आ गया? 3। तो ये 3 शेषफल नहीं होगा आंसर। अब क्या करेंगे? जो शेष आता है उसे संख्या की घात मानते हैं, क्योंकि टोसेंट से भाग केवल हम क्या करते हैं? संख्या की घात को छोटा करते हैं। टोसेंट से क्या करते हैं? संख्या की घात को छोटा करते हैं। तो संख्या की घात कितनी हो गई? अब 3 हो गई। 3 की घात 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 9 9 27। 27 की मैं 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा बेटा? 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। हटा दूँ इसे? नौ की पावर 52 में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? से 9 की घात 52 में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताओ बेटा क्या होगा आंसर? सिंपल सा देखो करते हैं। हमने क्या देखा? संख्या क्या है? 17। तो टोसेंट क्या आ जाएगा बेटा? हाँ भाई बताएं। 17 माइनस 1 बराबर का 16। 16 का भाग देंगे 52 में। सही है? 16 तिया 48। शेष कितना आ गया? 4। अब ये जो शेष 4 आया यही क्या हो जाएगा हमारा? संख्या की घात हो जाएगी। शेष संख्या की क्या हो जाएगी? घात। तो 9 की पावर 4 सॉल्व कर दो। 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 ने 81, 81 निम्मा 729 इंटू 9। 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 के 6 हासिल 2, 9 7 63 2 65। सही है? 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 के 6 हासिल 2, 9 7 63 2 65। ये आ गया बेटा हमारा 6561। अब 6561 में क्या है? 17 का भाग दे दो। 17 तिया 51। सही है? अब 7 बार 8 बार दे दो। 7 8 56 की 6। सही है? 8 8 5 13 136 0 1 और 1। 17 पंजे 85। इधर लिखे देते हैं
11 में से 5 गया 6 और 1, तो शेषफल क्या आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। से कितना आ जाएगा? 16। ये मत समझना कि पहले टोसेंट 6 था तो आंसर 6, फिर टोसेंट 16 था तो आंसर 16, ऐसा नहीं है, आंसर चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं समझना कि पहले टोसेंट 6 था तो आंसर भी 6 था, फिर टोसेंट 16 आया तो आंसर भी 16 आया, ऐसा नहीं होगा। आया समझ में? देखो 52 था, टोसेंट निकाला 16 आ गया, भाग दिया, शेषफल कितना आ गया? 4। 4 9 की घात 4 हो गया, 9 में 81, 81 निम्मा 729, 729 में 9 का गुणा की तो आया 6561, 6561 में 17 भाग दिया, 17 थी 51, कितने बचे? 14। सही है। 17 8 136, कितने बचे? 10। सही है। 17 पंजे 85, कितने बचे? 16। तो शेषफल क्या हो जाएगा? 16। एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। देखो 51 की घात 221 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 51 यानी कि 51, 51 में 221 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब जो 7 है, क्या है बेटा हमारा? 7 कैसा होता है? अभाज्य नंबर होता है। सही है। तो अभाज्य का टोसेंट निकालेंगे, 7 - 1 बराबर का 6, 6 का भाग दे दो 221 में, 6 तिया 18। सही है। और 6 6 36, कितना शेष आया? 5। शेष कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अब क्या करेंगे? पूरी संख्या की घात 5 मान लेंगे, तो 51 की घात 5, तो 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, 1 2 3 4 5। अब जो इनका गुणा करना तो आपस में संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका मैंने अभी तो मैं समझाया नहीं टोसेंट निकालने, शेषफल निकालने का, तो ये तरीका भी बताऊंगा। अब एक दूसरे में एक आधा तरीके आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा समझ लो। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो हम भाग देने में क्या है, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे प्लस में हो, अलग अलग भाग दे सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे, और प्लस होगा तो प्लस से ले जाएंगे। अभी मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई से ले जाएंगे, लेकिन अगर हमने 7 का भाग दिया 49 में, 7 7 49, 7 बार भाग गया, जितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब शेष पर लिखेंगे। शेष पर कितना बचा? 2। 7 7 49, शेष कितना आया? 2। 7 से 49 शेष कितना आया? 2। 7 से 49 शेष कितना आया? 2। 7 से 49 शेष कितना आया? 2। अब देखो संख्याएं छोटी हुई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया बेटा? 32। अब फिर वही बात आ गई, 32 7 से छोटा है या बड़ा है? अगर भाग देने वाली संख्या से बड़ा है तो फिर से भाग दे देंगे, और अगर भाग देने वाली संख्या से छोटा तो वही शेषफल कहलाएगा। तो 32 7 से बड़ा होता तो फिर एक बार भाग दे दो 7 का, 7 चौक 28, शेष कितना आ गया? 4। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। से रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा? 4। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब देखो अगला टाइप देखते हैं। इसी में जब क्या है, अभी तो क्या थी, संख्या अभाज्य थी, अब संख्या अभाज्य नहीं होगी, संख्या कैसी होगी? भाज्य। यानी भाग देने वाली संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। जिस संख्या से हम भाग देंगे वो कैसी होगी? भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी। तब टोसेंट निकालने का तरीका क्या होगा, या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो करते हैं।
7 की घात 43 में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ जो टोसेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या में टोसेंट बराबर संख्या इंटू 1 माइनस, सही है, 1/x इंटू 1 माइनस 1/y डॉट 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 1 माइनस 1/n, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो संख्या तो 12 हो गई, लेकिन x y z p q r ये क्या होंगे, यानी ये फैक्टर क्या होंगे और कहाँ से आएंगे। तो देखो हटा दूँ, फॉर्मूला लिख लिया होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोसेंट निकालने के लिए, यानी भाज्य संख्या का टोसेंट निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या के अभाज्य फैक्टर करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, सही है। अब अभाज्य फैक्टर आ गए, अब टोसेंट निकालेंगे, सही है। तो टोसेंट बराबर हो जाएगा संख्या इंटू 1 माइनस 1/, ये जो फैक्टर होते हैं यही क्या होते हैं, x y z होते हैं, 1/1, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। वहाँ देखो x एक ही बार तो लिखा था, s तो नहीं था, x 2 बार लिखा हो, y लिखा था तो y एक बार लिखा था, z लिखा हुआ तो z एक बार लिखा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो अंक होगा वो हमें केवल और केवल एक ही बार यूज करना है, कोई सा भी अंक 2 बार यूज नहीं करना। अगर 2 बार लिखा तब भी एक बार यूज करेंगे, 3 बार लिखा होता तब भी एक बार यूज करते, 4 बार लिखा होता तब भी एक बार यूज करते, सही है। तो देखें 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, सही क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, सही क्या होगा, 1/2 इंटू 2/3। 2 से ये 2 कैंसिल, सही है, 3 से ये 4 बार कैंसिल, सही है। तो टोसेंट कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। सिर्फ 12 का टोसेंट कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि देखो फैक्टर यही तो होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर टोसेंट लिया तो 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, सही क्या होगा, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, टोसेंट कितना आ गया, 4 आ गया। अब टोसेंट क्या करेंगे, भाग देंगे, सही है। तो टोसेंट का हमने 43 में भाग दिया, 4 एकन 4, 3 में भाग जाएगा, नहीं भाग टूटी बिंदी, 3 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब इस क्या हो जाएगा, 7 की घात 3, सही है, 7 की घात 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, सही है, 49 7 243, सही है, सॉरी 343। अब इस 343 में भाग दे दो, कितने का, 12 का। बारह दूनी 24, सही है, 12 अट्ठे 96, 13 में से 6 गई 7, शेषफल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सही क्या आ जाएगा, शेषफल 7। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही, शेषफल क्या हो जाएगा, 7। आज समझो, दोबारा बताएं, दोबारा देख लो। सही है, सबसे पहले हमने क्या किया, 12 की फैक्टर की है, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, सही है। फिर टोसेंट निकाला,
तो टोसेंट आ जाएगा 12 इंटू 12, 1 माइनस 1/2 2 इंटू 1 माइनस 1/3 3 बराबर कितना आ गया टोसेंट हमारा 4। से बेटा टोसेंट कितना आ गया 4 आ गया। 4 का भाग दिया 43 में, सही है। शेष कितना आया 3, 3 7 की घात हो जाएगी, सही। 3 क्या हो जाएगा 7 की घात हो जाएगी। आगे सॉल्व करें 7 गुणा 7 गुणा 7 343। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्यारह की पावर 45 में 15 से भाग दिया जाए, सही है। तो शेषफल पंद्रह से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो हमने किया क्वेश्चन सिंपल सा, 15 का टोसेंट निकालेंगे तो 15 बराबर 3 गुणा 5, तो टोसेंट हो जाएगा 15 गुणा 1 माइनस 1/3, सही है, इंटू 1 माइनस 1/5। अब सॉल्व करेंगे 15 गुणा 2/3 गुणा 4/5, 3 पंजे 15, 5 से 5 कैंसिल, टोसेंट कितना आ गया बेटा 8 आ गया। से टोसेंट कितना आ गया 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो 8 का भाग देंगे 45 में, 8 का भाग 45 में देंगे, 8 पंजे 40, शेष कितना आ गया 5, तो 11 की घात कितना हो गया 5। 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इतना बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा कर ही ले रहे हैं। 11 गुणा 11 से 11 गुणा 11 करोगे कितना जाएगा 121 इंटू 11 गुणा 11 121 इंटू 11 बटे 15। 15 × 120 एक बचा, 15 × 120 एक बचा, ये आ गया 11 बटे 15। तो शेषफल क्या आ जाएगा 11। से कितना शेषफल आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा। से कितना शेषफल आएगा 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है। आया समझ में? सही है टोसेंट वाला तरीका। अब देखो एक अगला टाइप का क्वेश्चन इसी में, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस चीज़ समझनी, वैल्यू पता करना है। जैसे कि 51 की घात बड़ी सी घात देगी 1516 में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सही है। 51 की घात 1516 में 17 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो हम क्या करेंगे, टोसेंट निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखेंगे, क्या 17 का भाग 51 में पूरा पूरा जा रहा है। तो हमने देखा 17 का भाग 51 में पूरा पूरा जा रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 51 इंटू का 51 की पावर 1515, क्योंकि गुणा में घातें क्या है जुड़ जाती हैं। अब देखो
17 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल क्या बचता है? 0। जब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। तो इसका मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में क्वेश्चन? सही। जैसे हमने 51 की घात 15 16 में 17 से भाग देने की बात आई तो हमने 17 से भाग दिया तो हमने क्या देखा? 17 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला गया। अब भाग पूरा पूरा चला गया तो शेषफल क्या बचेगा बेटा? शेषफल बचेगा 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? अगला देखो, अगला सिंपल सा क्वेश्चन एक तुम्हें देते हैं करने के लिए, करके दिखाना। बताओ क्या होगा? 39 की घात 55 प्लस 2 की घात 38 में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आंसर बताएं। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 39/55 13 और 2 की पावर 38/13। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है। अब देखो इसका भाग 13 का 39 में पूरा पूरा जा रहा है, यानी अगर हमने ऐसे लिख के देखा 39 गुणा 39 की घात 54, ये चीज़ समझ में आई? 39 गुणा 39 की घात 54, 13 तिया 39, ये जो पूरा बचता है बेटा ये भागफल हो जाता है, और पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल क्या हो जाता है? 0। प्लस इसका टूसन निकालेंगे 13 का टूसन कितना आ जाएगा? 12 का भाग दोगे तुम 38 में तो कितनी बार 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 2/13। सही है। प्लस 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4, और 13 का भाग 4 में दोगे 4 ही आएगा। सही है। तो शेषफल क्या आ जाएगा? 4। से दिए गए प्रश्न का शेषफल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बात आई समझ में? नहीं आई? हाँ जी बेटा, आई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। कल रिमाइंडर थ्योरम के अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, थोड़े से चेंज, और उन कुछ टाइपों में ये पीछे वाला टाइप भी आता रहेगा। जैसा अभी इस वाले टाइप में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन उन्होंने समझाया था, ऐसे ही वो वाला टाइप आएगा तो उसमें एक पीछे वाला भी टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इसे अच्छे से पढ़ना, इसमें जो समझ में ना आया हो। सही है। थोड़ा कठिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा टॉपिक किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं दोबारा एक बार वीडियो बना के दोबारा डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली उसे ही भेज दूंगा। सही है। मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, तुम भी पूरी मेहनत करो, अच्छे समझ में आए। सही है। कोई दिक्कत? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सही है।